हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 11 का समुच्चय पार्ट 2। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी का बुक है जो और उसमें दिया गया है एक तालिका या रोस्टर विधि क्या होता है। नंबर 2, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कुछ बच्चों का कक्षा 11 के कुछ बच्चों का एनालिसिस किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कुछ यही सारे डाउट थे कि रोस्टर विधि या तालिका विधि क्या होते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि लाओ एक वीडियो इसी पे बनाया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके ये चीज़। इसीलिए हमने फ्रेंड्स ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं तालिका या रोस्टर विधि क्या होता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, इसका जो भी सेट बनाया जाता है, इसके सेट्स का जो होता है हम लिस्टिंग करते हैं। लेट अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमको दे दिया गया कोई, इसको हम आप समझ लेते हैं। तालिका या रोस्टर विधि क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे हमको कह दिया जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर सेट ऑफ हमने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, या फिर रियल नंबर का समुच्चय, या फिर वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फ्रेंड्स, हमको वास्तविक संख्याओं का एक सेट बनाना है जो कि तालिका मेथड से बनाना है हमको। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे, हम लोग जैसे हमने ले लिया कोई एक सेट, इसको हम ए से हमने बताया था उस पहले वीडियो में हमने कि सेट को हम लोग कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसको, और सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट का जो रिप्रेजेंट करने का साइन होता है ये होता है। और हमको दिया है इसमें कि वास्तविक संख्याओं का सेट हमको बनाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती है। फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके बीच वास्तविक संख्याओं का न तो आगे का कुछ पता है, ना कि न, और ना ही पीछे का कुछ पता है। इसका जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, इसका रेंज होता है। अब हमको पता नहीं कि आगे प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत का कोई जिसका कोई अंत ही ना हो उसे अनंत कहते हैं हम लोग। तो ना तो इसका आगे कहीं पे हमको कुछ पता है। अगर उसको पता चल जाए मेरा कि मेरा यहीं पे इसका अंत है, तो ये अनंत नहीं होगा। वो फिर उसका मतलब एक लिमिट हो जाएगा उस पे। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। तो इससे जो तालिका मेथड है, मतलब तालिका या रोस्टर विधि है, इससे वास्तविक संख्याओं का तालिका या रोस्टर विधि में निरूपित कर पाना वाले बहुत कठिन है। इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं निरूपित कर पाएंगे। पता नहीं कितने सारे एलिमेंट इसमें होंगे कि यहाँ पे हम लोग को, जैसे हमको कह दिया जाए, अब हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर पीछे भी जितने इसके सारे पॉजिटिव संख्याएं हैं, 0 से इधर हैं, उस उतनी ही संख्या इसके पीछे भी होंगी। तो -1 -2 -3 अप टू डॉट 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 ये भी चला जाएगा अनंत तक। तो मेरा यही हो गया रोस्टर या तालिका मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट होता है उसकी हम लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग मतलब कि एक एक डिजिट को हमको लिखना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि की तुलना में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा मेथड समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। हम लोग देखेंगे इसको। हमने जैसे ले लिया, इसमें फ्रेंड्स हम पहले से थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हम लोग इसमें एलिमेंट की लिस्टिंग नहीं करते हैं। जब हम लोग सेट बनाते हैं तो उसका लिस्टिंग नहीं करते, उसके एक एक डिजिट को हम नहीं लिखते हैं, जबकि उसके हम बिहेवियर को लिख देते हैं। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग ले ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक सेट ए ले ले रहे हैं, अब इसको हम डिनोट करेंगे। तो हमको जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक
स्मॉल एन लिख लेंगे। यहाँ पे जो ये वाला चिन्ह होता है यहाँ पे लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। सच दैट मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पे सच दैट मतलब इसके हम बिहेवियर को यहाँ पे बता रहे हैं, इसके बिहेवियर को यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर इसको ले चलते हैं तालिका या रोस्टर मेथड में। हम लोग इसको देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली फ्रेंड इसी इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसको हमको लिखने में। इसमें जैसे हम नेचुरल नंबर लिख दिए हम, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं तालिका मेथड में। तालिका मेथड में हम जो आ रहे हैं तो हमको लिखने के लिए तालिका, इसको हम ले चलते हैं तालिका विधि में। तो हम लोग जब लिखेंगे तो ए बराबर हमको लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको हमको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। जैसे ये नेचुरल नंबर का, तो इसका तो हमको कुछ पता है कि इतने ही सारे डिजिट नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये तो हमको पता है, तो हम ये तो लिख ले गए। लेकिन अगर हमको कह दिया जाए कि रियल नंबर का या फिर वास्तविक संख्याओं का एक सेट बनाने के लिए, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। और इससे अगर हमको फिर कह दिया जाए कि रियल नंबर का एक वास्तविक संख्याओं का एक सेट हमको बनाना है, और वो भी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब डिनोट करेंगे, तो जैसे हमने कोई एक बी सेट ले लिया है, बी सेट हमने ले लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनाएंगे, वो भी समुच्चय निर्माण विधि से, तो हम लोग इसके बिहेवियर को लिख देंगे। जैसे एन बिलोंग्स टू, एन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सच दैट, फिर हम लोग लिखेंगे एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसके इसके यन के जितने भी एलिमेंट है, इसके एलिमेंट जितने हैं वो वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं, वास्तविक संख्याओं में बिलोंग कर, वास्तविक संख्याओं में है मौजूद। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे बिलोंग, बिलोंग का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यही एक एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें हमने क्वेश्चन एक ले लिया है, जैसे कि रोस्टर विधि या तालिका विधि से निरूपित समुच्चय ए 1 3 5 7 अप टू डॉट 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 को गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ये हमको तालिका मेथड में, तालिका विधि में लिखा गया है, इसको हम उस समुच्चय निर्माण विधि में बदलना है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देखेंगे इसके सलूशन को, तो हमको दिया गया सेट जो दिया है 1 3 5 7 टू डॉट डॉट डॉट, यही में हमको सेट दिया गया है। अब हमको ये दिया गया तालिका विधि, हमको समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना। फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसको, यहाँ पे जो 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 ऐसे दिया गया, तो ये हमारा ये जो मेरी सीरीज बन रही है, या फिर जो मेरा ये क्रम बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, ये किस आर्डर में बन रहा है, इसका हम यनवा पद निकालेंगे पहले। यनवा पद जब हम यनवा पद निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि इसका फार्मूला क्या बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज बन किस में रही है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक होता है जैसे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि हमको इसका ना समांतर श्रेणी जो होता है, जैसे कि हम अभी इसको फार्मूला बता रहे हैं आपको, समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग देखेंगे a क्या है, a ये जो होता है मेरा, ये होता है a, ये होता है मेरा a प्लस डी, मेरा जो ये वाला होता है यही मेरा a है। तो मेरा हो गया a बराबर 1 प्लस n की वैल्यू हमको यहाँ पे पता नहीं है, यनवा टर्म हमको निकालना है। तो n माइनस 1 डी जो मेरा है, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को घटाते हैं, इस वाले से इसको घटाते हैं, इस वाले से इसको घटाते हैं, जो मेरा डी होता है ये मेरा डिफरेंस होता है, अपने अगले वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से डिफरेंस होता है। तो जो मेरा डी होगा, डी बराबर मेरा 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, जो डी मेरा होगा समांतर श्रेणी में वो सेम रहता है। तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, देखेंगे हर स्टेप में 2 जो आ रहा है मेरा डिफरेंस जो सेम आ रहा है। फिर ये हमको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो मेरा जब बनेगा यहाँ पे तो 2n माइनस 1, यही मेरा इसका tn निकल जाएगा। मेरा फ्रेंड्स क्या आया है, tn बराबर 2n माइनस 1।
अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम जब समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको a बराबर, यहाँ पे हम लोग एक सेट बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यक्स बराबर, यक्स बराबर 2n-1, यक्स बराबर 2n-1, जहाँ n एक धन पूर्णांक संख्या है। अब इसको यहाँ पे हम इसे क्लोज कर, यही मेरा जो हो जाएगा, यही मेरा समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि हो जाएगा, गुण विधि हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसी को फिर दोबारा देखते हैं, जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, रोस्टर या तालिका विधि में, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको जब हम चेंज करेंगे तालिका या रोस्टर विधि में, तालिका या रोस्टर विधि में फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसे हमको एक सेट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n के स्थान पे कोई एक धन पूर्णांक संख्या, मान लिया हमने पहला मेरा धन पूर्णांक संख्या क्या है 1, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे 1, और 1 जब रखेंगे तो x बराबर आएगा। तो जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे तो जो हम 1 रखेंगे तो x बराबर n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 × 1 - 1 तो हो जाएगा मेरा 1। फिर हम लोग जब रखेंगे x बराबर 2, n बराबर 2 जब हम लोग रखेंगे तो 2 × 2 - 1 बराबर आएगा मेरा 3। x बराबर जब हम n बराबर जब हम लोग 3 रखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमको कहा गया है कि जहाँ n एक धन पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग n बराबर 3 रख रहे हैं, तो मेरा आएगा 2 × 3 - 1 मेरा हो जाएगा 5। उसके बाद मेरा ऐसे से हम रखते जाएंगे तो मेरा एक सीक्वेंस बनता जाएगा फ्रेंड्स। मेरा जब हमने n बराबर 1 रखा तो मेरा आया था 1। अब उसके बाद यही x की वैल्यू थी, हमको यहाँ पे x के स्थान पे सबको लिख देना था 1 3 5। फिर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये किस में बनता जा रहा है मेरा सीरीज, जो हम इसको इससे डिफरेंस कर रहे हैं, तो मेरा आ रहा है इसका डिफरेंस 2, इससे इसका तो इसका 2, फिर इसके आगे फिर मेरा आएगा 7, उसके बाद मेरा आएगा 9 अप टू डॉट 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 ऐसे मेरा आएगा ये। तो यही मेरा जो आएगा, तो यही मेरा हो जाएगा तालिका या रोस्टर विधि में, यही हम लोग चेंज कर दिए इसको। फ्रेंड्स आपने जैसे समझ पाया होगा कि हम लोग क्या करें, इसके कैरेक्टर को यहाँ पे हम लोग बता दे रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं, मतलब यही इसमें ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदा है कि ये ज़्यादा आसान होता है हम लोगों के लिए, लिखने में बहुत आसानी होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता, इसीलिए हम लोग अपनाते हैं समुच्चय निर्माण विधि, तालिका विधि का हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।